अकेले एमएसएमई क्षेत्र में 2.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अब एक छोटा मैन्युफैक्चरर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपना माल भेज सकता है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया। आपने कहा एक छोटी सी पूंजी से स्टार्ट किया ये बिजनेस। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हमें फंडिंग भी दी थी। जर्मनी से लोग यहाँ आके फैक्ट्री लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। भारत में गर्मियों का मौसम हर साल कई चुनौतियाँ लेकर आता है। ऐसे में जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की जब हम बात करते हैं तो कई बार ये टेम्परेचर 40 के बियॉन्ड चला जाता है, फ्लक्चुएट होता और कुछ स्टेट्स में ये 50 तक भी पहुंच जाता है। ऐसे में प्राइमरी रिक्वायरमेंट किसी भी वर्ग के इंसान की रहती है ठंडी हवा और ठंडा पानी। जब हम ठंडी हवा या बीट द हीट की बात करते हैं, एक ऐसा पॉपुलर होम ग्रोन ब्रांड कई वर्षों से भारत के हर स्ट्रेटा के लोगों को केटर कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, समरकूल होम अप्लायंसेस के चेयरमैन और सीएमडी श्री संजीव गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी से इस ब्रांड की शुरुआत होती है। यूपी, आज का यूपी तो बिल्कुल अलग है संजीव जी, लेकिन उस वक्त 1990s में जब आपने ये कॉन्सेप्चुलाइज किया था कि ये ब्रांड लेकर के मार्केट में आएंगे, वोकल फॉर लोकल, होम ग्रोन ब्रांड, एक डोमेस्टिक ब्रांड, तब इतना चलन भी नहीं था कि इस एस्पेक्ट के बारे में लोग बात भी करें या सोचे भी कि ऐसी कोई अपनी एक इंडिजिनस ब्रांड होनी चाहिए। तब आपने एक शुरुआत की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए आने वाले कई वर्षों तक एक मिसाल की बात है। क्या विजन था इस शुरुआत के पीछे? क्या मोटिवेशन था? क्या आपके मन में आया कि ऐसी कोई ब्रांड की शुरुआत करनी चाहिए और एक आम भारत के जनमानस को केटर करना चाहिए? नमस्कार, मैं संजीव कुमार गुप्ता, चेयरमैन समरकूल होम ब्रांड लिमिटेड। मैंने अब से करीब 34 साल पहले एक छोटी सी पूंजी के साथ 25,000 रुपये से एक छोटी सी जगह में इसकी शुरुआत की। और उस टाइम कूलर बहुत ज़्यादा होते भी नहीं थे और उस टाइम लोहे के कूलर चलते थे। तो जब शुरुआत हुई तो ज़्यादा लोग भी नहीं थे। मैं और मेरा छोटा भाई और 4-5 कारीगर के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी। माल खुद बनाते थे, खुद पैकिंग करते थे, खुद प्रोडक्शन करते थे, खुद सेल करते थे। छोटा भाई प्रोडक्शन देखता था और मैं मार्केटिंग देखता था। मैं स्कूटर से, साइकिल से जगह जगह जाता था और लोगों से कहता था कि भाई हम कूलर बनाते हैं और समरकूल हमारा ब्रांड है। तो लोग माल रखने में डरते थे। वो सोचते थे कि भाई कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, रिप्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, कूलिंग ठीक होगी नहीं होगी, हवा ठीक होगी नहीं होगी। तो हमने लोगों को समझाया, लेकिन इतना आसान वो सब नहीं था। लोगों को मिले, उन्होंने कहा रिप्लेसमेंट कैसे होगी, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, इसके जो पार्ट्स होते हैं हम आपको कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपके नाम पे उसको लिख देंगे और सीजन के बाद हम उनको उठा लेंगे जो ख़राब होंगे। तो पहले पूरा ट्रक लोड नहीं जाता था। हम लोगों ने रिक्शे में 4-4, 6-6 कूलर आसपास के बाज़ार में भेजने चालू करे। लोगों ने माल को रखा और वैल्यू फॉर मनी हमारा प्रोडक्ट था। हमारे मॉडल्स बहुत अच्छे थे। हमने शुरू से ही टेक्नोलॉजी पे, R&D पे और इन सब चीज़ों पे हमने स्पेशल ध्यान रखा। जब बाज़ार में हमारा माल गया, जो और कूलर थे बाज़ार में, ब्रांड तो बहुत कम थे लेकिन जो भी थे उसमें हमारा जो प्रोडक्ट था वो दिखने में अलग था। उसके अलावा रेट भी हमारे बहुत वाजिब थे। तो उस टाइम ना तो सोशल मीडिया होता था, ना अखबार, ना टीवी, और या फिर हमारे पास पैसे भी नहीं थे देने के लिए। तो जब दुकानदार ने उस माल को बेचा तो उसको 2 रुपये ज़्यादा मिले और कस्टमर को सही रेट पे सही माल मिला। और जब लोग आके पूछते थे ये वाला कूलर इतना अच्छा मॉडल है, ये आपको कहाँ से मिला, उनके रिश्तेदार आते थे पूछते थे, तो उन्होंने जो बताया तो लोग
उसको लेने लगे और लोगों का विश्वास बढ़ता गया और वो विश्वास कायम है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब तो हम लोग प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या टीवी सभी जगह हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसे नहीं थे। जो उस टाइम स्थिति थी, यूपी में क्राइम था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, माहौल औद्योगिक ठीक नहीं था। आज डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी बहन बेटी को यूपी में नहीं छेड़ सकता। अब अपर उद्योग नहीं रहा यूपी में, राम राज्य है, योगी बाबा की सरकार है, कोई छेड़ नहीं सकता। और इतनी सुविधाएं दी हुई हैं सरकार ने, बहुत औद्योगिक माहौल है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया, लोग दूर दूर से जर्मनी से लोग यहाँ आके फैक्ट्री लगा रहे हैं। आप देखो नोएडा कितना महंगा हो गया, मतलब इतना बढ़िया माहौल है। अडानी अंबानी या कोई भी कितनी बड़े बड़े घराने आके यूपी में उद्योग लगा रहे हैं, तो माहौल बहुत अच्छा है। और जब से जीएसटी आया है, एक्साइज ख़त्म हो गई, सी फार्म का चक्कर ख़त्म हो गया। अब एक छोटा मैन्युफैक्चरर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपना माल भेज सकता है। वो यहाँ गाजियाबाद में बैठा हुआ व्यापारी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, उसे ना कोई रोड परमिट चाहिए, ना कोई सी फार्म चाहिए, ना सीएसटी लगानी। पहले अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स होता था, बहुत फार्म के चक्कर थे, वो सब ख़त्म कर दिए। काम करना बहुत आसान हो गया। नितिन गडकरी साहब ने, हमारे संतोष यादव साहब ने और सरकार ने इतने बढ़िया एक्सप्रेस वे बना दिए, नॉट ओनली यूपी बट आल्सो पूरे हिंदुस्तान में। इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जिससे कम टाइम में आदमी पहुंच जाता है। रोड बहुत अच्छी हो गई, फ्रेट भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है। और जहाँ जहाँ से जंगल से रोड निकाली है गडकरी जी ने, वहाँ का रेट इतने बढ़ गए, जो किसान थे वो खुशहाल हो गए। ये शुरुआत जो हुई, मुझेवानी जो होती है वो उस तरीके से हुई। हमने बढ़िया प्रोडक्ट बनाया और सब जगह हम बढ़ते चले गए। आपने वर्ड ऑफ माउथ की बात करी कि लोगों एक के घर में अगर एक ने वो अप्लायंस खरीदा, कूलर खरीदा, उसका मॉडल देख करके, उस ज़माने में बहुत कंटेम्प्रेरी, अप टू द मार्क, रेट वाइज भी एक कॉमन, एक मिडिल क्लास आदमी को केटर करने वाली ये ब्रांड। मैंने एक अपने शो के स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि ये भारत, ये दौर बिल्कुल अलग है। वो दौर 34 साल पहले जब ये विजन आपने आइडिएट किया कि इस तरीके के ब्रांड लेकर के हम मार्केट में उतरेंगे, वो दौर बिल्कुल अलग था। आज हम स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, आज हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, होम ग्रोन ब्रांड्स बढ़ कर के आ रही अलग अलग सेक्टर में। उस वक्त इस तरीके का कॉन्सेप्ट बहुत नया था। आपने अपने चैलेंजेस की बात करी, लेकिन कोई एक ऐसा इंसिडेंट जहां आपको लगा हो कि एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा कभी हुआ हो कि हिम्मत टूटी हो, या वापस से आपको ऐसा लगा कि कुछ कहीं गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, क्योंकि आपने कहा एक छोटी सी पूंजी से स्टार्ट किया ये बिजनेस? ये क्या था कि जब हम लोगों ने काम चालू करा तो लोहे के कूलर बनते थे, और उस टाइम प्लास्टिक को लोग ऐसा समझते थे कि ये कमज़ोर होगा, लोहा मजबूत होगा। उस टाइम लोगों के अंदर ये धारणा थी। तो कुछ लोग, जब हम लोगों को 3-4 साल काम करते हो गए और उसमें जम गए, तो कुछ लोग बाहर से, इंडिया से, बाहर से, चाइना से, कहीं से भी छोटे कूलर प्लास्टिक में ले आए। लगा कि यार ये तो माहौल चेंज हो जाएगा, लेकिन लोगों के मन में ये भ्रम था कि ये टूट जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा, लोहे का कूलर मजबूत होता है। फिर लोगों ने यहाँ डाई बनवाई, बड़े बड़े मोल्ड लेके आए और बड़ी बड़ी मशीन लगाई, तो वो बाज़ार एकदम चेंज हो गया। पहले कहीं लोहे के कूलर बनते थे, कहीं प्लास्टिक के, कहीं फाइबर के, कहीं लकड़ी के कूलर होते थे, कहीं स्टेनलेस स्टील के कूलर होते थे। बड़ा वाला पंप लगता था, एग्जॉस्ट फैन लगता था, वो वुडवुल की घास लगती थी। अब वो टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो चुका है। पहले उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगती थी। अब आम एक उपभोक्ता भी अगर कोई बाइक लेने जाता है, वो
ये पूछता है कि इसके अंदर क्या फ्यूल कंजप्शन है। ऐसे कूलर में भी आदमी देखता है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कितनी लगेगी और क्या इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, क्या इसकी एयर डिलीवरी है। आज कोई दुकानदार किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आज का जो उपभोक्ता बहुत जागरूक है, वो गूगल पे जाने से पहले देखता है कि कौन कौन से ब्रांड टॉप 5 या टॉप 10 है, किसके मॉडल क्या है, किसके क्या रेट है। हम्म, हम्म, तो उपभोक्ता बहुत जागरूक है, वो सब चीज़ देख के लेता है। हमारा जो कूलर है हिंदुस्तान का पहला ISI मार्क कूलर है। उसके लिए हमें प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भी पुरस्कृत किया जा चुका है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारी जो गवर्नर साहिबा उनके द्वारा भी हमें पुरस्कृत किया जा चुका है। और भी कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा भी हमें जो हमने हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हमें फंडिंग भी दी थी। और उसके बाद हमने अपनी लैब और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी चेंज करा और हम बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम अगले 2-3 साल के अंदर हिंदुस्तान का कूलर लाइन में नंबर 1 ब्रांड होंगे। ब्रांड तो आपकी बहुत ग्रो कर चुकी है। नंबर्स के ज़रिए अगर आप हमें बताएं कि कितना बड़ा ये ब्रांड इस वक्त है। जो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुई है 500 करोड़ प्लस है। और हम लोग कूलर में हमें उम्मीद है कि हम 1-2 साल के अंदर कूलर में हिंदुस्तान में नंबर 1 होंगे। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल नंबर्स हैं। एक और चीज़ मैंने संजीव जी आपसे पूछी थी कि कभी जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, कोई ऐसा इनिशियल मोमेंट आया था जब आपको ऐसा लगा कि हिम्मत हारी? आपने बोला कि उस वक्त लोहे के पुर्जों पर लोगों का ज़्यादा यकीन था। ये हम 90s की 90 के दशक की बात कर रहे हैं। प्लास्टिक के ऊपर लोगों को भरोसा, अब तो खैर प्लास्टिक के ऊपर आधी से ज़्यादा डेली रूटीन की लाइफ हर किसी की डिपेंडेंट है, लेकिन वो दौर अलग था। तो कभी आपको लगा कि मार्केट में ये आइडिया लेकर के मैं उतरा हूँ, एक छोटी सी टीम है, घर में हम दोनों भाई हैं और अपनी एक जमा पूंजी है, उसको लेकर के उतरे हैं हम। कभी ऐसी हिम्मत हारने वाला कोई एक ऐसा मोमेंट आया जो आपको लगे, क्योंकि व्यूअर्स आपको सुनना चाहेंगे उस एस्पेक्ट को भी? उसमें क्या हुआ, जब ये गेम चेंज हो रहा था तो हमने प्लास्टिक की मोल्डिंग के ऑर्डर दे दिए और डाई बनने के लिए दे दिए। और ये यूपी में उस टाइम लोग कूलर प्लास्टिक वाले कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं बना रहे थे। दिल्ली में कुछ यूनिट थी, तो लोगों की, प्रदेश की, हिंदुस्तान के जो कूलर वाले थे उनकी हमारी तरफ निगाहें थी। उन लोगों को ये लगता था कि ये बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं, कि इनके पास उतनी कैपिटल भी नहीं है। इन लोगों ने बैंक से या इधर उधर से करके फंडिंग ले ली। तो लोगों की निगाहें हमारे ऊपर थी। हम लोगों ने सूझबूझ से काम लेते हुए, हमारी टीम, हमारे इंजीनियर्स, सब ने कुशलता का परिचय देते हुए हमारे जब मोल्ड्स निकल के आए और जब हमारे कूलर्स बाज़ार में गए तो उन्होंने एक तरफा धूम मचा दी। और हम जितने भी नए मॉडल ला रहे हैं, अभी हम लोग लेके आए एक इवान मॉडल, जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा कूलर इस साल वो हिट मॉडल है, सबसे ज़्यादा बिका। एक रिपोर्ट है मेरे पास जिसके आंकड़े संजीव जी ये कहते हैं कि इंडिया में एसी का जो पेनिट्रेशन है वो 10% के अराउंड है, उससे कम ही है। रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो शायद उसमें और भी कम पेनिट्रेशन है एसी का। ऐसे में भारत जैसा जो गर्म देश है, एक आम इंसान के लिए एसी कूलर्स कितनी अहमियत, कितना इम्पोर्टेंट है? आप बिल्कुल, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। और एसी में और कूलर में क्या फ़र्क है? ये जो कूलर है वो आम आदमी की, पहले लोगों को लगता था कि ये आम आदमी की ज़रूरत है, लेकिन ये आम आदमी के साथ साथ मीडियम और हर कैटेगरी के लोगों के लिए कूलर आज ज़रूरत हो गया। जैसे पहले लोग कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, आम आदमी की ज़रूरत है, आज ऐसा नहीं है। आज आदमी के लिए टीवी, समर कूल कूलर या रेफ्रिजरेटर, ये भी सब, एक मोबाइल, एक बाइक, ये आम आदमी की ज़रूरत है। आप देखोगे कि एक बिल्कुल जिसकी सैलरी 10,000 15,000 रुपये है, मतलब वो भी चाहता बढ़िया से बढ़िया मोबाइल, अच्छे ब्रांड अच्छा का, ब्रांड। अच्छे ब्रांड्स हो। तो लोग आज खाली लोकल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते,
वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जो ब्रांड भी हो और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, होम सर्विस भी हो, आफ्टर सेल सर्विस भी हो। अगर कोई कूलर किसी का खराब हो जाता है और एक बार भी पूरे साल में उसको मिस्त्री बुलाना पड़ जाता है तो 400-500 रुपये आने के विजिट के ले लेता है। तो मेरा मानना है होम सर्विस वाला ही प्रोडक्ट लेना चाहिए और ISI का ध्यान रखना चाहिए, BE का ध्यान रखना चाहिए। जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी। हमारा जो कूलर है वो 5 स्टार रेटिंग है और हिंदुस्तान का पहला ISI मार्क कूलर भी है और रेट हमारे बहुत वाजिब हैं। जी। तो आप शादी ब्याह में जो बिकता है कूलर 80% समर कूल का कूलर बिकता है और एक चाहे आम आदमी हो चाहे मीडियम आदमी हो, हमारे पास चाहे इंडस्ट्रियल रेंज हो हमारी, चाहे कॉमर्शियल रेंज हो, चाहे पर्सनल कूलर हो, हमारे पास सब तरह के कूलर हैं। चाहे टेंट कूलर हो, पंडाल कूलर हो, हमारी रेंज बहुत बड़ी है। अक्सर ये भी देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो लोगों की जो प्रोडक्टिविटी होती है, काम करने की जो एफिशिएंसी होती है संजीव जी, वो बहुत असर उस पर पड़ता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं, 2024 में एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 16 लाख करोड़ का लेबर प्रोडक्टिविटी का लॉस हुआ सिर्फ गर्मी की वजह से। ऐसे में जो एसी कूलर्स हैं, एयर कूलर्स हैं या एसी कूलर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि न्यू एज एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ की एक परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं? क्या है कि जैसे कोई भी इंसान हो, जब वो काम करता है उसको अच्छा माहौल भी चाहिए, अच्छी सुविधाएं भी चाहिए। जहाँ हम लोग फैक्ट्री में आज काम कर रहे हैं तो जितनी भी अच्छी यूनिट होंगी, पंखे और कूलर तो सबके यहाँ होंगे और होना चाहिए। उससे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा निकलती है और आदमी जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी काम कर पाएगा। तो कूलर ज़्यादातर आज की डेट में, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे पंडाल, मतलब बहुत बड़े बड़े कूलर आ गए और फैक्ट्रियों में लोग कूलर लगा रहे हैं। अब तो डक्टिंग वाले कूलर भी आ रहे हैं जी। और आने वाले, उसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेबर का ध्यान रखना चाहिए, वो भी इंसान है और सब पूरी फैक्ट्री कूलिंग करानी चाहिए, उसमें प्रोडक्शन भी अच्छी निकलती है, लोग भी, स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहता है। तो कूलर बहुत सारे इंडस्ट्रीज वाले आ रहे हैं और लोग लगा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात करी, आपने रेंज की बात करी कि समर कूलर्स की अलग-अलग रेंजेस हैं, जिसमें आपने बोला है कमर्शियल रेंज भी है, इंडस्ट्रियल रेंज भी है। आपने इंडिविजुअल जो घर के लिए जो लोगों का पर्सनल यूसेज है उसके लिए है। फिर आपने बोला टेंट कूलर्स भी हैं। तो एक धीरे-धीरे आप, अगर मैं समझ पा रही हूँ कि बदलते हुए भारत के जो परिप्रेक्ष्य है चीज़ों को लेकर के, गर्म देश है हमारा, उसको लेकर के कूलर की जो रिक्वायरमेंट है वो एसी के रिक्वायरमेंट को कहीं न कहीं इक्वल कर रही है या बीट कर रही है? वो बीट कर रही है। जैसे मान लो अगर 140 करोड़ देशवासी हैं तो मुझे लगता है 30-35 करोड़ तो यूपी में ही है। यूपी कूलर का सबसे बड़ा मार्केट है। उसके बाद बिहार, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, जहाँ समुद्र नहीं है वहाँ कूलर ज़्यादा बिकता है, जहाँ समुद्र वहाँ AC ज़्यादा बिकता है, क्योंकि वो चिपचिपाहट पर भी हो जाता है। और जैसे जितने भी, जैसे बॉम्बे, दिल्ली या जितने भी बड़े शहर हैं, वहाँ छोटे फ्लैट हम लोग AC भी लेते हैं, लेकिन पहले कूलर का मतलब था कि कूलर बड़े बड़े घर के बाहर लगाए जाते थे, डेजर्ट कूलर होते थे, इवेपोरेटिव एयर कूलर होते थे। आजकल रूम कूलर, पर्सनल कूलर सब चल रहे हैं, तो उसके डिजाइन भी बहुत अच्छे हैं, लोग घर के अंदर कूलर लगा लेते हैं। तो अब कूलर का बाजार बहुत बड़ा हो गया, बहुत वैरायटी है, बहुत सस्ते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने ये भी देखा है कि कई-कई ऐसे बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जो ओपन में होते हैं गर्मियों में। तो जैसे आपने बोला कि टेंट कूलर्स होते हैं, बड़े-बड़े जो हेवी कूलर्स रखे रहते हैं, उसमें से पानी फेंकते हैं, तो कूलिंग का अलग-अलग तरीका निकाल लिया है। उसका कंज़म्पशन बहुत है लोगों के बीच में, उसको लेकर के भी अब एक ऐसा टाइम था जब बाहर खुले में प्रोग्राम्स नहीं कर सकते थे, तो कूलर्स के चलते उस एस्पेक्ट को भी आसान कर दिया गया। कूलर और पंखा नेसेसरी आइटम है, हर आदमी की ज़रूरत है। एक घर में अगर 5 कमरे हैं और जितने उसको पंखे चाहिए उतने उसको कूलर भी चाहिए।
और कूलर हर जगह लग रहे हैं, बहुत मॉडल्स में, बहुत अच्छे अच्छे, अलग अलग एयर डिलीवरी के, अलग अलग कूलिंग के। जो लोग कूलर में रहते हैं वो बीमार कम होते हैं। ये ऐसा नहीं आपने है इम्पोर्टेंट बात जो बताई। एसी में रहते हैं लोग, मान लो जो मैं हूँ, मैं मान लो 24 घंटे एसी में हूँ, एसी गाड़ी में हूँ, एसी ऑफिस में हूँ, एसी घर पे हूँ, तो दिक्कत नहीं है। एक मान लो मेरा मजदूर भाई है जो काम कर रहा है, अगर मैं अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में पूरा एसी कर दूँ, उसको बार बार बाहर जाना पड़ रहा, तो वो बीमार होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए कूलर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी है। मान लो एक आदमी के घर में 4 एसी लगे हुए हैं, पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है उससे। और अभी गवर्नमेंट ने भी इसलिए इसमें चेंजिंग भी करी है एसी में। जो पहले 16 डिग्री पे हम लोग चलाते थे, 16 पे, 18 पे, अब इसको आगे जो नया मानक आ रहा है वो 20 पे है। तो मिनिमम आप 20 से नीचे जाएगा ही नहीं एसी। वो इनबिल्ट रहेगा हाँ जी। उसमें। हम्म। कोई करना भी चाहेगा, जो माल जितना कंपनियों के पास पड़ा हुआ है वो उन्होंने गवर्नमेंट को लिख के दे दिया, हमारे पास इतना माल है, वो वही माल बेच सकते हैं। आगे जो नया माल आएगा वो 20 डिग्री मिनिमम होगा। संजीव जी, एक और सवाल है कि जब एक होम ग्रोन ब्रांड धीरे धीरे जब बड़ा होता है और पैन इंडिया पहुंचता है, पूरे भारतवर्ष को केटर करता है, तब चुनौतियां या चैलेंजेस कितने अलग हो जाते हैं? पहला सवाल। और समकूल होम अप्लायंसेस की स्ट्रैटेजी इस एस्पेक्ट को लेकर के क्या रही है? जब हमने छोटी सी स्तर से शुरुआत की थी तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था, बस आगे बढ़ते रहे। और जहाँ आज आगे हैं, जो हमारा उस टाइम इतना बड़ा विजन भी नहीं था, लेकिन आज मेरे अंदर भूख है। जैसे सचिन से पूछा गया 10,000 रन बनाने के बाद, तो उसने कहा कि यार मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा भूख और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो जब मैं 100 करोड़ पे था तब मुझे उतनी दिक्कत नहीं थी। आज मैं 500 करोड़ कर लिया, लेकिन अब मुझे विजन दिखाई दे रहा है कि मैं हिंदुस्तान में नंबर 1 हो सकता हूँ। तो मेरे मन में अलग अलग तरह के ख्याल हैं, अलग अलग मेरी प्लानिंग है, जो मैं 2 साल के अंदर धरातल पे ले आऊँगा, लोगों को दिखाई देगा। और जिसके अंदर आग होती है, भूख होती है, वो जज्बा होता है। और माता रानी का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद है, तो मैं 2 साल के अंदर करके दिखाऊंगा कि समरकूल हिंदुस्तान का कूलर में नंबर 1 ब्रांड हो गया है। आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे अगले जो आप 2 साल में प्रोडक्ट्स जो मार्केट में लेकर के आने वाले हैं वो कौन कौन से ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है बहुत मैसिवली, सोशल मीडिया का टाइम है, कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट बहुत बदल रही है। उनको भी आपने बोला कि एक पहले इतना नहीं था, जागरूक उपभोक्ता नहीं था, अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो कंपेयर करता है, पढ़ता है, तब जा करके मार्केट में किसी प्रोडक्ट को माइंड सेट करके लेने जाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके? लगभग हमारे 150 प्रोडक्ट हैं। 3-4 साल पहले हमने एलईडी टीवी की शुरुआत करी, जो हमारी बहुत अच्छी सेल हो रही है। और करीब 2 साल पहले हमने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की शुरुआत की, उसकी भी सेल बहुत अच्छी हो रही है। इस साल हमने भी रिसेंटली रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कूल वाला शुरुआत करी है, उसकी भी डिमांड अच्छी आ रही है। आने वाले टाइम में हम और भी प्रोडक्ट लेकर आएंगे। काफ़ी बड़ी रेंज है, जिसमें हमारी होम सर्विस भी है और वैल्यू फॉर मनी हमारे प्रोडक्ट हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर कोई भी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, 24 घंटे के अंदर हम उसकी सर्विस देते हैं। होम सर्विस किसी भी प्रोडक्ट को लेने के बाद कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1-8% मान लो टीवी है, उसमें कोई वॉइस की या किसी भी चीज़, कूलर है, पानी बाहर आ गया, कुछ हो गया, या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो आदमी उसको कंप्लेंट लिखवाता है टोल फ्री पे। और हमारा जो कस्टमर केयर से आदमी जाता है, पहले बात करेगा, हमारा इंजीनियर जाएगा और उसको ठीक करके आएगा। और हमारी गाजियाबाद में ही और भी नई यूनिट बन रही हैं, प्रोडक्शन अभी वो बननी चालू हो गई हैं। बहुत जल्दी उनको काम होने के बाद उसमें हम अत्याधुनिक बढ़िया से बढ़िया प्लांट लगाएंगे, देखने दिखाने लायक हिंदुस्तान में, और बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट निकालेंगे। संजीव जी,
बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो आपकी ये जर्नी को देख करके बहुत प्रेरित हुए होंगे, बहुत मोटिवेटेड हुए होंगे, लेकिन एक ऐसा सक्सेस मंत्रा जो इतने 34 सालों के जो आपका सफ़र है और आगे आने वाले जो साल हैं, जो आप कह रहे हैं कि भारत में एक नंबर ब्रांड बन कर के ही मैं शांत बैठूँगा, पहले मुझे नंबर 1 ब्रांड बनना है। तो ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स होंगे जो इस वक़्त आपको सुन रहे होंगे। आप उनको क्या सलाह देंगे? मेरा मानना ये है कि एक तो अगर हम किसी से कोई भी कमिटमेंट करें तो उसका पूरा करें, उसको क्वालिटी में कभी कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर कॉस्टिंग नहीं आ रही और रेट बढ़ते हैं तो हम रेट बढ़ाएं, लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कभी ना करें। ईमानदारी के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें तो सफलता एक दिन जरूर मिल सकती है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। थोड़े टाइम की दिक्कत जरूर आती है कंपटीशन में, जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। तो लोग गुमराह करने वाले जो कंपटीटर लोग होते हैं वो कुछ हल्के प्रोडक्ट बाज़ार में ले आते हैं जिनकी सर्विस टाइम पे नहीं होती, या एडवांस पैसे ले लिए, वो बाद में लोग चक्कर लगाते हैं। गुमराह करने वाले लोग बहुत आते हैं। जैसे कोई हवन कर रहा हो तो आप देखो, पुराने ज़माने का भी देखो, अगर कोई ऋषि मुनि हवन कर रहे होते थे तो राक्षस आके उसमें कुछ ना कुछ विघ्न डालने की कोशिश करते थे। तो आज भी इस टाइप के लोग हैं जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमें गुमराह नहीं होना है और ईमानदारी के साथ काम करना है। और समरकूल आने वाले 1-2 साल के अंदर इतने अच्छे मॉडल लेके आएगा, इतने अच्छे रेट में लेके आएगा कि बाज़ार एकदम चेंज हो जाएगा। एक तरफा सेल होगी समरकूल। देखिए, प्रयास यही रहता है कि भारत में हर स्ट्राटा के, हर वर्ग के लोगों तक पहुंचना, मिडिल क्लास से लेकर के लोअर मिडिल क्लास। अफोर्डेबिलिटी ऑफ कोर्स लोगों में बढ़ी है क्योंकि चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आना जिसका सुख हर वर्ग का इंसान उठा पाए, वो बहुत ज़रूरी है। आपसे आज चर्चा हुई, कई विषयों पे बात हुई, आपकी सक्सेस स्टोरी। एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी जो आपने हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे भी रहेगा, कमिटमेंट वाली बात, कि अगर आपने कमिट किया एक अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट डिलीवर करने का या अच्छा काम करने का, तो आपको अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी लुभावनी चीज़ें होंगी, आएंगी जाएंगी, लेकिन आप अगर मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं और स्केल अप करना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं, तो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटिएगा। जो आपने बोल दिया वो आपको करना होगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम खाली प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम दिल के रिश्ते भी बनाते हैं। मेरे साथ जो लोग 35 साल पहले, 34 साल पहले मेरे स्टाफ या वर्कर्स ही नहीं, वो मेरा परिवार है। मेरे सप्लायर, मेरे डीलर जो आज थे, पहले थे, वो आज भी हैं। अगर कोई किस्सा 35 साल, 30 साल, 25 साल से साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो कुछ तो बात है। मेरा मोबाइल नंबर भी जो पहले था 32 रुपये की कॉल होती थी, वही आज है। मैंने कभी आज तक चेंज नहीं करा। और जो कहते हैं वो हम करते हैं, लोग दुनिया जानती है। तो मुझे लगता है गर्मियों के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही ख़ास पॉडकास्ट है। इसमें ना केवल हमने अप्लायंस की बात करी, लेकिन एक ऐसे जज्बे की बात करी, एक ऐसे वॉरियर जज्बे की बात करी जो कि एक यूपी के छोटी सी जगह से शुरू होकर के पैन इंडिया पहुंचा है और आज इस वक्त जागरण के स्टूडियो में बैठ करके लाखों करोड़ों भारत के लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वोकल फॉर लोकल और स्टार्टअप इंडिया और इंडिजिनस ब्रांड्स एक ऐसा सपना है जो कि आसानी से पूरा किया जा सकता है, फ्लरिश किया जा सकता है और प्रॉमिसेस पूरे किए जा सकते हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।